दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में भर्तियां आने वाली हैं और इसको लेकर न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबर भी छप रही हैं। ठीक है, और जो भर्तियां हैं वो मैं आपको बता दूं, वो हैं समूह घ की, जो शिक्षा विभाग में जैसे चपरासी हैं या और जो दूसरे पद होते हैं समूह घ के अंतर्गत, उनमें ये भर्तियाँ होंगी। अब इनमें पता है ये जो भर्तियां हैं वो किस तरह से होंगी, क्या इनकी प्रक्रिया रहेगी, सारी यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कुल पद जो हैं वो हैं यहाँ पर 22,230 पद जो हैं वो 45,000 से ज़्यादा हैं, लेकिन जितने भरे हुए हैं उनको छोड़कर जो बचे हुए पद हैं वो 22,230 हैं। अब इसमें गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट जो इंटर कॉलेज हैं वो भी, और जो एडेड इंटर कॉलेज होते हैं, ठीक है, एडेड इंटर कॉलेज हैं, उन सब में जो है यहाँ पर समूह की भर्तियाँ होंगी। और ये जो भर्तियाँ होंगी ना वो आउटसोर्सिंग माध्यम से होंगी। ऐसा कोई नहीं है कि आप सोचें कि इनके लिए स्पेसिफिक मतलब पूरा यूपी लेवल पर जो है वैकेंसी आए फिर उसका नोटिफिकेशन, इस तरह से नहीं होगा। और मंडल स्तर पर पात्रों का चयन होगा, यानी कि आपके मंडल में कितने ज़िले हैं वो सारे इसमें जोड़कर पूरा उनकी वैकेंसी आएगी और उस पर पात्रों का चयन होगा। इसको लेकर देखिए न्यूज़पेपर में भी एक खबर है, देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में जल्द भरे जाएंगे समूह के 22,000 से अधिक पद। ये हिंदुस्तान की खबर है। और इसमें देखिए ये पूरे पद दे रखे मंडल स्तर पर। मंडला आयुक्त जो है उनके दिशा निर्देश पर क्या होगा, एक समिति बनाई जाएगी और उसी समिति के आधार पर यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। और भर्तियाँ जो होंगी मंडल स्तर पर आपको मैंने पहले ही बता दी, समूह घ के अंतर्गत होंगी ये सारी भर्तियाँ। और देखिए 42,170 पद स्वीकृत हैं टोटल, और ये हैं उनके लिए जो एडेड कॉलेज हैं, और 144 जो हैं वो जो राजकीय होते हैं उनके लिए। अब इसमें क्या है, इसमें राजकीय में 78 और सहायता प्राप्त जो हैं सहायता प्राप्त जो होते हैं उनमें 22,152 पद जो हैं विद्यालयों में वो खाली हैं समूह घ के अंतर्गत। तो इसमें सरकार की ओर से पूरी एक जो है इसको कहा गया है कि इनको भरना है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो पद हैं, ये जो रिमेनिंग इतने 22,230 पद हैं, इन पर निश्चित भर्तियां होंगी। और ये कहा गया है कि नवंबर तक इन भर्तियों को कर लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पर ये मंडल स्तर पर है, तो मंडला आयुक्त का रहेगा। एक समिति बनेगी, उस समिति के अंतर्गत ये जो है वैकेंसी निकाली जाएंगी और इन वैकेंसी का जो है फॉर्म फिल होगा, फिर जो सब होगा, फिर उसके बाद ये आउटसोर्सिंग माध्यम जितने भी होंगे उसके थ्रू इसकी भर्ती कर ली जाएगी। फिलहाल ऐसा नहीं है कि इसका कोई आयोग बने और आयोग बनने के बाद समूह घ का फिर इनकी भर्तियां निकलें, भर्तियां निकलने के बाद फिर इनका पेपर हो, पेपर जो और जो पद होते हैं उनके अंतर्गत जैसा होता है वैसा नहीं होगा। मतलब फ़िलहाल मंडल स्तर पर इनकी भर्तियां होंगी और इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वो सब वो क्या होगा बता दिया जाएगा। फ़िलहाल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th तो इनकी रहती है। एज क्राइटेरिया भी जो है वो बता दिया जाएगा, कितना एज क्राइटेरिया है जब इसके फॉर्म आएंगे तब। और बस ये है कि इस पे लगे रहिए कि कब ये भर्तियां निकल के आएंगी, लेकिन डेफिनेटली ये पद जो है वो भरे जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए समूह ग की भी यहाँ पर भर्तियां होंगी। ये देखिए लिखा है पूरा, शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि में समूह ग के भी रिक्त पद हैं और ये जो है पूरी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से जो है इसकी भर्ती होगी और नियमावली इनके लिए तैयार हो रही है, पूरा लिखा है इसमें। ठीक है, तो इसमें ये पूरा समूह ग में देखिए 41,136 पद रिक्त हैं। जो स्वीकृत पद इनका 50% से भी कम है। ये 41,000 लगभग समूह ग में भी आपको पद देखने को मिलेंगे, 41,000 प्लस पद। तो समूह ग में जो क्लर्क होते हैं ना, क्लर्क वगैरह होते हैं, उनकी जो भर्तियां निकलती हैं ये उनके अंतर्गत है। तो जो क्लर्क होते हैं माध्यमिक में, और क्लर्क के साथ साथ और भी पोस्ट होती हैं समूह ग के अंतर्गत, जो पूरा वित्त विभाग वित्तीय चार्ज देखते हैं, ये सब रहता है, तो वो भी भर्तियां यहाँ पर आएंगी। तो फिलहाल समूह घ और समूह ग ये माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो भी ये भर्तियां हैं ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगी और जल्दी ही देखने को मिलेंगी। इस साल के अंत तक समूह घ की तो कहा जा रहा है इनकी भर्तियाँ हो जाएंगी, क्योंकि ये तो इनका जो भर्ती का स्तर है वो छोटे लेवल से हो रहा है। लेकिन समूह ग का जो है वो जो है उसका पूरा फॉर्म आएगा, भर्तियां होंगी सब, उसका थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन 2025 में आपको ये भर्तियां जो है पूरी देखने को मिल जाएंगी। तो पूरी ये मुझे आपको जानकारी देनी थी, ये पूरी यहाँ पर न्यूज़ आई है, अपडेट करना था जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। अब देखिए समूह ग वाले में उसमें 12th मांग लेंगे, ठीक है,
और क्योंकि उसमें 12th मांगेंगे, समूह घ में 10th मांगेंगे, आपको बता दूं। तो ये आप देखिएगा, ये इनकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी। एज क्राइटेरिया वही 40 वर्ष रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष सबसे, और उसमें जो कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये सब इसमें यहाँ पर बात कही जाएगी। जब भी ये फॉर्म आएंगे तभी सब कुछ क्लियर हो पाएगा। फिलहाल ये एक न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, जो मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।